रूहों की दुनिया भी बहुत अजीब होती है। जब भी हम एक नया किस्सा सुनते हैं, एक नई आप बीती सुनते हैं, ऐसा लगता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अनसुलझी कहानियों के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया आपकी कहानी आप ही की जुबानी में लेकर आ गई हूँ एक नई आप बीती। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम सीमा मिश्रा है। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैं आज आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो आज से 20 साल पहले का है। जी हाँ दोस्तों, जब मैं बीए फाइनल ईयर में थी, ये बात 2002 की है। मैंने बताया कि मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ, तो मैं बड़ा बाज़ार में रहती थी। और मैं उस समय मेरे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरी बिल्डिंग में एक लड़की जो कि क्लास 8th की थी, 8th में थी उस समय, वो एक दिन स्कूल से आके उसने एक बहुत ही अजीब सा बिहेव किया। जैसे हमेशा बच्चों की आदत होती है कि वो स्कूल से आके टीवी देखना चाहते हैं, वो भी हमेशा की तरह आई स्कूल से घर, और सबसे पहले उसने हाथ में रिमोट लिया और जाके बैठ गई टीवी के सामने। लेकिन उसने एक बहुत ही चौंका देने वाली बात करी। कहीं पर चैनल चलाया गुजराती, और वो लोग बनिया थे, मीन्स मारवाड़ी हम लोग उनको बोल सकते हैं, मारवाड़ी थे। और गुजराती उनके घर में क्या, उनके पूरी फैमिली में किसी को नहीं आती थी। और वो अचानक से आके उसने गुजराती सीरियल्स, गुजराती गाने सुनने शुरू कर दिए। उसके घर वालों को कुछ आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है जब बच्चों पे एक अलग ही, उनकी मानसिकता एक अलग ही तरह की होती है। उन पे कभी भी किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मुझे पंजाबी बहुत पसंद थी, और मैंने शौक में पंजाबी बोलनी भी सीख ली, और आज तक भी ये हालत है कि मैं अच्छे से पंजाबी बोलती हूँ। तो वो तो रही मेरी बात। चलिए आते हैं मेरी बिल्डिंग वाली बात पे। वो 2-3 दिन, और वो इतनी हंसमुख लड़की, लेकिन अचानक से उसके बिहेव में भी चेंज हो गया। उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। वो गुस्सा करने लगी हर समय, और कहीं ऐसा लगा कि उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। अब 4 दिन बाद जब उसके फैमिली वालों से रहा नहीं गया, तो उसने उसको पूछा कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तो जो लड़की अपने बराबर वालों से क्या, अपने छोटों से क्या, किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करती थी, उसने अपने फैमिली में अपने माँ बाप सबसे बहुत ही गंदे ढंग से बात की। अब तो सबको आश्चर्य होने लगा। पर इस बीच बिल्डिंग में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनको सुन के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्डिंग में नीचे चौक से बड़ा बाजार में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, मेरी भी 2 चौक की बिल्डिंग थी, 4 तल्ले की बिल्डिंग थी, और पूरी बिल्डिंग अच्छे खासे लोगों से भरी हुई थी। उस समय मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हालांकि लोगों ने, सबने कही ये बात, लेकिन मुझे जो फील हुआ कि जब मैं बिल्डिंग में एग्ज़ाम दे के, ये दोपहर की बात है, मैं 1-1:30 बजे आई कॉलेज से, तो मुझे लगा कि मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया, कि लगा कि मेरा वहम हो सकता है। हालांकि इतनी ज़ोर से थी वो फुसफुसाहट कि वो वहम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। फिर भी मैं आगे आई, और जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे घूम के देखा, मैंने 2-3 बार पीछे घूम के देखा, बट कोई था नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वहम ही हो सकता है मेरा। लेकिन ये बातें मेरी बिल्डिंग की और फ्रेंड्स ने भी मुझसे शेयर करी, और जो मेरी सिस्टर्स थी उन्होंने भी ये बात मुझसे शेयर करी। अब वहम किसी एक को हो सकता है, सबको नहीं। अब बिल्डिंग में आने वाले, बिल्डिंग में जो भी गेस्ट आते, उन सबों को ये फील होने लगा। वो धीरे धीरे सब परेशान होने लगे ऐसे बिहेव से। हालांकि तब तक भी हमने अभी ऐसा ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बाद में एक बहुत ही अचंभा करने वाली बात सामने आई, कि जब उन्होंने उसके बिहेव से तंग आके, वो लोग बोले ये जिस दिन से स्कूल से आई है इसने ऐसा बिहेव किया, चलो इसके स्कूल में जाके ही पता किया जाए। जब उसके स्कूल में गए तो मालूम चला कि जिस दिन से वो एब्सेंट कर रही है, उसी दिन से उसकी बेस्ट फ्रेंड भी स्कूल नहीं आ रही। क्लास 7-8 वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब बच्चे अपने माँ बाप या दुनिया में किसी से कुछ शेयर नहीं करते, लेकिन उनके फ्रेंड्स को उनके बारे में सब कुछ पता होता है। अब जो उनका 4 लड़कियों का ग्रुप था, तो 2 लड़कियां नहीं आ रही थी, लेकिन बाकी 2 को पूरी कहानी का पता था।
उन्होंने कहा कि हम लोग को जहाँ तक लगता है कि ये जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी बड़ी बहन की डेथ हो गई थी, वो मेंटल थी। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड चाहती थी कि उसकी फ्रेंड जो है, उसकी बड़ी बहन जो है, वो उसके साथ रहे। तो मैं ये तंत्र मंत्र बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने तंत्र मंत्र इन सबों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। कि वो एक क्लास 8 एक ऐसा टाइम होता है कि जब बच्चा ना तो पूरी तरह से बड़ा या परिपक्व बोल सकते हैं वही हो पाता है, ना वो पूरी तरह से छोटा रह जाता है। अब वो कहाँ से उसके दिमाग में आई कि उसने एक भभूत के रूप में, किस तरह से पता नहीं, उसने वो अपनी फ्रेंड को पानी या किसी खाने, कुछ भी हुआ होगा उसके साथ में भी, उसके साथ उसने वो खिला पिला के उसको पता नहीं उसकी फ्रेंड बहन की जो आत्मा थी वो उसके अंदर प्रवेश करवा दी। अब ये तो बात थी, लेकिन वो उसने ऐसा कर तो दिया, लेकिन उसके बाद वो डर गई और उस दिन से उसने भी वहाँ आना छोड़ दिया, स्कूल आना छोड़ दिया। अब ये बात सुन के तो घर वालों के तो होश उड़ गए। वो बिल्डिंग में आए, बिल्डिंग में हम सबको पता चला तो हमारे भी होश उड़ गए। वो 15 दिन बिल्डिंग में ऐसे थे कि जब किसी भी इंसान ने कोई मीठा नहीं खाया, ना किसी ने चाय दूध पिया। हालांकि मैं कॉलेज जाती थी, मैं तो चाय पी के जाती थी। मेरी सिस्टर्स, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने चाय नहीं पी। हम चाय के बिना उठते नहीं थे लेकिन मैं चाय पीती थी। उसके बाद नहीं, डर बहुत लगता था, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आपका डर भी नहीं रोक सकता। और हमारे घर में क्या था, मुझे लगता है कि पूरी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ हमारे ही घर में हुआ करता था। हमारे घर में ऐसे हमारे संस्कार थे कि हमारे दादाजी, जो कि उस समय कोलकाता के सबसे बड़े पंडित थे, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे। तो वो हमको भी उन्होंने यही सीख दी कि सुबह उठ के नहा धो के आप पूजा पाठ करिए। तो हमें उस समय, मैं बीए फाइनल का बता रही हूँ, मैं बीए फाइनल ईयर में थी, मुझे दुर्गा सप्तशती अच्छे से याद थी और मैं उसका पाठ किया करती थी। जब मैंने ऐसे सुना तो मुझे लगा, मैंने अपने मतलब पेरेंट्स को बताए बिना मैं उस लड़की को देखने चली गई। वो हमारे से नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको ठीक कर दूँ। ऐसा मुझे ख्याल आया कि इस बिल्डिंग के सारे लोग परेशान थे उस समय। मैं गई, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ उसको देखने आई हूँ, ये कैसे क्या होता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था ये सब। जब मैं गई तो मैंने मन ही मन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया। ये बात किसी को भी पता नहीं थी, क्योंकि मैं मन ही मन बोल रही थी। मैंने तो ऊपर ये जाहिर भी नहीं होने दिया कि मैं कुछ बोल रही हूँ। तभी वहाँ से वो चिल्लाई ज़ोर से, बोली इसको बाहर निकालो यहाँ से। ये जो मन ही मन बोल रही है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। मेरा तो ऐसा सुनना था, मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं तो वहाँ से भाग गई। अब मुझे वो बात याद करके मैंने सोचा कि चलो अपने घर वालों से शेयर किया जाए। हालांकि मुझे डांट भी बहुत पड़ी, लेकिन क्योंकि कुछ भी हो सकता था उस समय। लेकिन फिर मेरे दादाजी के बोलने से, उस समय कोलकाता में एक बहुत बड़े तांत्रिक थे वो, और उनसे मेरी जीजा जी की भी जान पहचान थी। मेरी बड़ी बहन उस समय प्रेग्नेंट थी। वो आई उस दिन, वो भी आई भी थी हमारे घर। तो संजोग से पता नहीं ऐसा कुछ हुआ। हालांकि ये 20 साल पहले की बात है, जहाँ तक मुझे याद है। मैं बता रही हूँ मुझे जो याद है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी बड़ी बहन जो थी वो वहाँ गई थी उसके पास में। हालांकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को जाना नहीं चाहिए ऐसे में, तो बहुत ही खतरा होता है माँ और बेटे दोनों को, माँ और बच्चे दोनों को। वो गई तो उसने क्योंकि क्या होता है कि जब कोई आदमी कोई बात सुनता है तो उसको जल्दी से यकीन नहीं होता। वैसे भगवान है तो शैतान भी है, मैंने ये उस दिन जान ली थी बात। वो गई तो उसने कहा कि ये क्या तुम, क्योंकि हम तो हमारे उस बच्चे के संग अच्छे फ्रेंडली हम उस बच्चे के संग बिल्डिंग में जितनी भी सब लड़कियां थी हम सबों के साथ फ्रेंडली थे। तो वो एकदम पूरा पैर फैला के बैठी थी। मेरी बड़ी बहन गई, बोली कि ये तुम कैसे बीच में पैर फैला के बैठी हो, लो मैं तुम्हारा। उसने सोचा कि उसका पैर उठा के वो साइड में कर दे, लेकिन उस समय उसका एक पैर, जो कि जैसा कि मेरी बड़ी बहन ने बताया कि 50 किलो का था, उससे तो वो पैर टस से मस नहीं हुआ। और वो तो ऐसी
वहाँ से भागी कि वो बोली वो उसी समय वहाँ से नीचे उतर गई, बोली मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। वो हमारे यहाँ उस 15 दिन क्या, वो 2 महीने ही नहीं आई। अब मुझे भी अब धीरे धीरे डर भी हम लोग का भी बढ़ने लगा। लेकिन फिर मेरे जीजा जी की जान पहचान में थे वो तांत्रिक, और मेरे दादाजी के बोलने से, हालांकि उस समय मेरे दादाजी बहुत ही रेप्यूटेड और बड़ा नाम थे, उन्होंने बुलाया उनको, उनके बोलने से वो आए। उन्होंने कहा कि मैंने ये तंत्र वंत्र छोड़ दिया है, और उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों के रुपए नहीं लेता, क्योंकि उनके फादर ने उनको ये सिद्धि दी थी। वो आए, वो आके उन्होंने कहा कि मैं इसको भगाऊंगा, आप एक काम करिए, सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं वो अपने अपने घरों में चले जाएं और अपना गेट अच्छे से बंद कर लें। हम सो गए। मुझे अच्छे से याद है कि वो 16 मई की रात थी। हम गए, हम मेरी मम्मी ने कहा जल्दी जल्दी सो तुम लोग, नींद तो किसी को आने वाली थी नहीं उस रात। बहुत ही पावरफुल है ये ऐसे नहीं जाने वाली, इसके लिए तो कुछ और ही करना पड़ेगा। और जब उसको पता चला कि मुझे भगाने के लिए इतने बड़े तांत्रिक आए हैं, और मैंने एक बात मैंने इसमें मैं बताना भूल गई आप, कि जब वो तांत्रिक जो कि कलकत्ते की हर गली से वाकिफ़ थे, उन्होंने 4 दिन तक तो वो हमारा घर बड़ा बाज़ार में था, बहुत ही सिंपल रास्ता था हमारा, तो एड्रेस बहुत ही सिंपल था, कोई भी आ सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि 4 दिन तक तो मैं यहाँ आके भूल जाता था कि मुझे कहाँ जाना, और मैं सोचता था मैं यहाँ आया ही क्यों, मैं वापस से अपने लौट जाता था। लेकिन 5वें दिन बोला मैंने बहुत ही अपनी तंत्र विद्या से अपने आप में शक्तिशाली होके तब मुझे तो इस आपके घर का एड्रेस समझ में आया। हालांकि उस समय बहुत ही सिंपल एड्रेस था, क्योंकि हमारे घर के आसपास कुछ बहुत ही फेमस चीज़ें थी। तो वो इतनी पावरफुल थी कि पहले तो उन्होंने उनको आने ही नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कल दूसरे दिन कुछ और ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने ऐसे एक्शन किया कि उन्होंने अपने घुटनों को, अपने नीज को काटा। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि उसने, लड़की ने भी अपने घुटनों को काटा। ऐसा लगा कि उसके घुटनों को बहुत तेज़ से कोई काट रहा है। वो अपना घुटना पकड़ के चिल्लाई, और लेकिन उस समय वो वहाँ से नहीं निकली। तो उन्होंने कहा, तो तांत्रिक ने कहा कि मैंने देख लिया ये कैसे निकलेगी। तो वो दोपहर में 12 बजे का टाइम था। बोलते हैं कि दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे और रात में 12 बजे, ये 3 टाइम ऐसा होता है कि जब इनको ये जितनी एक्टिव होती है, लेकिन उनको वहाँ से बाहर भी निकाला जा सकता है। अब वो 6 घंटे हमारी बिल्डिंग में हम सबों के लिए ऐसे थे कि काटो तो खून नहीं। हम सभी एकदम 6 बजने का वेट करने लगे, और हमें सबको बहुत ही अच्छे से विश्वास था कि आज 6 बजे यहाँ से चली जाएगी। दोपहर में 1 बजे ये हुआ कि वो जैसे आज तक तो वो उसके अंदर उसको फील होती थी। उस दिन उसको लगा कि वो उसकी जो सीलिंग है रूम की, वहाँ वो लटक के उसको इशारे से बोल रही है तो वहाँ ऊपर आओ। उसके बाद में फिर वो उस लड़की को लेके, लड़की मीन्स खुद जाके हमारी छत के ऊपर जो दीवार है उसके ऊपर खड़ी हो गई। 4 तल्ले की हमारी बिल्डिंग, वो दीवार पर खड़े होकर नीचे कूदने को तैयार थी। किसी तरह हम लोग उसको वापस हम लाए। तो तांत्रिक ने पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो? बोली मैं इसको मारना चाहती हूँ, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो बोली कि ये मेरी बहन को बहुत तंग करती है। हालांकि वो उसकी बेस्ट, उन्होंने कहा नहीं, वो तुम्हारी बहन की तो ये बेस्ट फ्रेंड है। क्या होता है कि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी लड़ सकते हैं, भले ही वो छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो। फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। फ्रेंड्स के बीच में जितना प्यार होता है, उनके बीच में उतनी टकरार भी हो सकती है। तो पता नहीं उसके 1-2 एक्सपीरियंसेस क्या उसने सुन लिए, क्या सुन लिया। उसको तो उस पर गुस्सा आया हुआ था कि मेरी बहन से इसने लड़ाई करी है। लेकिन ऐसा हुआ कि शाम को 6 बजे उन्होंने बहुत ही अपनी तंत्र मंत्र विद्या से, हम ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा, कि उन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया कि नहीं, अब तो इसको निकालना ही है। वो वहाँ से निकली ज़रूर, ये मई की बात है। तो वो उसको निकाल के ले गए वहाँ से। फिर एक बार हमारे बहुत ही बोलने से सितंबर को वो हमारे घर में फिर आए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जो बात बताई
वो सुन के एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब इतना सब कुछ हो गया था तो उस पर भी विश्वास तो करना ही था। उन्होंने कहा तो मैंने ऐसे ही बहुत ही एक्साइटमेंट में कुछ भी बोलूं, मैंने ऐसे डर भी था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि अब तो जहाँ उसको बांधते हैं वहाँ बांध आए ना, अब तो वो वापस नहीं आएगी ना। तो बोले अभी तक तो वो क्या होता है कि श्मशान घाट के पास एक जगह होती है जहाँ पे इन लोगों को बांधा जाता है। अब वो बोले कि अभी तक तो उसका कुछ हो ही नहीं पाया है, क्योंकि इनका एक टाइम होता है कि अक्टूबर में नवरात्रा 9 दिन के बीच के में जो 9 दिन होते हैं उनमें ही इनकी मुक्ति मिल सकती है। तो ये बोले कि मैं एक बार जुलाई या अगस्त की बात है कि मैं वहाँ से जा रहा था, तो उसने मुझे इशारे से बुलाया। बोले कि मैं गया नहीं, हालांकि उसने मुझे दूर से कहा, सुनिए इधर आइए इधर आइए, मुझे वो बिल्डिंग, वो लोग बहुत अच्छे लगे और वो लड़की बहुत अच्छी लगी मुझे, प्लीज़ मुझे वापस से वहाँ जाने दीजिए, ऐसे ऐसे करके। लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनी नहीं और वो तुरंत अब उसको देखे बिना वहाँ से सीधा निकल गए। बोले कि अक्टूबर में मैं जाऊँगा, उसको वहाँ से मुक्त करूँगा, और उन्होंने उसको वहाँ से मुक्त भी कर दिया। तो ये था मेरा एक संस्मरण जो कि मुझे नहीं, मेरी पूरी बिल्डिंग को ताउम्र याद रहेगा। तो कैसी लगी मेरी कहानी, प्लीज़ बताएं। थैंक यू।